हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, हमने वो उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए भक्ति आंदोलन से संबंधित बातों पे चर्चा जो है जारी रखे हुए हैं हम लोग, और उसी संबंध में हम फिर इसको आगे बढ़ाते हुए आज कबीर के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व के क्लास में हमने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रणेता रामानंद के विषय में चर्चा किया था, और उसी रामानंद के ये शिष्य थे कबीर। उन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो कबीर के बारे में जहाँ तक हमें स्रोतों से प्राप्त होता है कि कबीर का जन्म जो है वो लगभग 1425 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि लोकलाज के डर से उसने कबीर को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब था, उसी के समीप उस बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया। तत्पश्चात जो है वो बच्चा एक जुलाहे को, जो नीरू जो एक दंपति था, एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा, उसको वो बच्चा जो है वो मिलता है, और उन्होंने वो चूँकि संतानहीन थे, उस बच्चे को पाकर के वो काफ़ी खुश होते हैं। उस बच्चे का नाम वो कबीर रखते हैं। कबीर का अरबी भाषा का शब्द है और इसका तात्पर्य होता है महान। कबीर शब्द का तात्पर्य होता है महान। और सचमुच जब हम उनके चरित्र का विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि नाम के अनुरूप ही वो महान शख्सियत थे। यथा नाम तथा काम की कहावत को चरितार्थ करते हुए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर अत्यधिक बल देकर समाज में जो है क्रांतिकारी विचार जो है वो प्रतिपादित किए। अतः कुछ लोग उन्हें क्रांतिकारी कबीर भी कहते हैं। कबीर ने गुरु को गोविंद से अधिक महत्व दिया और हिंदू तथा मुसलमान दोनों के बीच का भेदभाव समाप्त करने के लिए उन्होंने दोनों धर्मों की जो कुरीतियाँ थी, बाह्य आडंबर थे, उसका उन्होंने जमकर विरोध किया। और वेद और कुरान दोनों की जो है प्रामाणिकता को उन्होंने चुनौती दी। जन्म के स्थान पर उन्होंने कर्म की महत्ता प्रतिपादित की। मूर्ति पूजा, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत आदि की उन्होंने कटु आलोचना की। इस संबंध में वो कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ की ही पूजा करना प्रारंभ कर दूं, क्योंकि वो तो पत्थरों का ढेर है। उससे अच्छा तो वो चक्की जो पत्थर की बनी हुई है वो अच्छी है, जिसको कि पीसने से संसार को रोटी मिलता है, पेट भरता है। फिर उनका कहना है कि कांकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चिनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाई। उन्होंने ये मुस्लिम पे कमेंट किया कि कंकर पत्थर जोड़ करके जो है सो बड़ा सा मस्जिद बना लिया गया, और उस ऊपर में चढ़ के या फिर जोर जोर से चिल्ला करके वो अजान दिया जाता है, तो क्या खुदा जो है वो बहरा है। रामानंद के ये शिष्य थे और उन्हीं की भांति इन्होंने जाति प्रथा और ऊंच नीच का जो समाज में भेदभाव था उसका विरोध किया। और वो कबीर ने कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति पाति कुछ भी नहीं है, सब मनुष्य जो है वो समान है। जो हरि को भजेगा, जो ईश्वर की भक्ति करेगा, उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी और हरि का वो हो जाएगा। कबीर धन संचय के भी विरोधी थे और इस समय संबंध में वो कहते थे, साईं इतना दीजिए जाम में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। उनका कहना था कि हे ईश्वर, मुझे धन इतना ही दो जिसमें कि मेरा परिवार कुटुंब जो है वो खुशी खुशी रह सके। मैं भूखा न रहूं और जो मेरे दरवाजे पर आए वो भी भूखा न जाए। तो इस तरह से उनके बहुत सारे दोहे हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं जो हमें इस तरह का ज्ञान देते हैं। और कबीर को जो है अभी इस छोटे से क्लास में उनकी सारी रचनाओं का वर्णन करना संभव नहीं है, इसलिए कुछ उदाहरण मैंने दिया है। और इस प्रकार कबीर को जो है अपने युग के क्रांतिकारी और प्रगतिशील विचारधारा के प्रतिपादक के रूप में हम जो है सो कह सकते हैं।
कि उन्होंने सभी प्रकार की असमानताओं का विरोध किया, चाहे वो धार्मिक मामले में हो, चाहे सामाजिक मामले में हो। उन्होंने अपनी सहज, सरल एवं बोधगम्य भाषा शैली में ऐसे दोहों द्वारा समाज की बुराइयों को उजागर किया जिनका कि जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके बारे में लिखा है कि युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग युग प्रवर्तन कर सके। तो कबीर के बारे में हम कह सकते हैं कि भारत में सांस्कृतिक एकीकरण और समन्वय की पृष्ठभूमि तैयार करने में कबीर का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनके दोहे जो है वो आज भी प्रासंगिक हैं तथा जन जन की जुबान पर सुने जा सकते हैं। पढ़ा लिखा और जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी जुबान से भी हम कबीर के दोहों को सुन सकते हैं। उनके अनुयायी जो है, कबीर के बहुत सारे अनुयायी भी हुए और वो कबीर पंथी कहलाए, जो आज भी भारत में मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में रामानंद इसको लेकर के आए और उन्होंने चूँकि सामाजिक असमानता का विरोध किया और जो उनके शिष्य थे उसमें भी उन्होंने इन्हीं गुणों का प्रादुर्भाव किया और उनके शिष्यों ने भी फिर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया और समाज में इस जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव की असमानता को बहुत हद तक पाटने की उन्होंने कोशिश की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।